Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. फ्रेंड्स, हमने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद उसी का पार्ट है, उसी चैप्टर का पार्ट है ये भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, और इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, रियल निकलेंगे, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नॉर्मली 11th क्लास में हो गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगी क्या होती है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ कि क्या होती है। देखिए, एक्सप्रेशन क्या होती है जनरली अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन, अगर हम एक्सप्रेशन की सबसे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको करवाने वाली हूं आज, इसके अंदर से आपका 1 क्वेश्चन पक्का आता है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, आज हम रूट्स निकालेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट, इमेजिनरी रूट, कैसे रूट निकल के आते हैं, और पेयर में निकल के आते हैं। आपको डायरेक्टली बताना है कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लेता है, वो अगर एक रूट दे देगा आपको दूसरा रूट बताना है, क्या इसका एग्जिस्ट करता है, कैसा आएगा, वो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि उसका रूट कैसा निकल के आएगा। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट। क्या है एक्सप्रेशन, क्या होती है जनरली देखा जाए तो? एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यही होता है ना एक्सप्रेशन के अंदर, क्या क्या आता है हमारे पास। एक्सप्रेशन क्या होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल, ज्यादा डीप में नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यही सारी चीजें होती हैं, यही सारी चीजें होती हैं, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, 3 4 5, ये सारे क्या है, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मीन साइन क्या लगे हुए, प्लस लगे हुए, माइनस लगे हुए, ये क्या होती है, एक्सप्रेशंस। जब आप किसी भी दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से कंपेयर कीजिए, नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से कंपेयर कीजिए, या फिर एक्सप्रेशन को जीरो से कंपेयर करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे तो एक्सप्रेशन ना रह के वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, या जिसको हम बोलते हैं डिग्री जिसकी कितनी होती है इक्वेशन की, 2। अब इज इक्वल टू, मैंने इसको 0 लिख दिया, तो ये क्या एक्सप्रेशन ना रह के, ये पॉलिनोमियल ना रह के, ये क्या बन गई आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है। 3x स्क्वायर प्लस 4, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, क्यों? आपने तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही देखनी है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इट मींस वो क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस बात यहाँ पे आ जाती है कि ये क्या, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो x का वेरिएबल, जो डिग्री 1 का जो कोफिशिएंट है, अगर वो गायब हो जाता है उसके अंदर से, देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी थी, 2, डिग्री 1 का कोफिशिएंट भी आना चाहिए ना, यहाँ पे x की डिग्री यहाँ पे 1 होगी, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, तो x का कोफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारी कैसी क्वाड्रेटिक बनी, प्योर क्वाड्रेटिक। और ये कैसी है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक। ये कैसी है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब बात कर लेते हैं इसके रूट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जितनी भी क्वाड्रेटिक, जितनी भी, चाहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें या किसी भी डिग्री की इक्वेशन की बात करें, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट होंगे। अब इसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसका मतलब उसके रूट भी कितने होंगे, 2। रूट होने का मतलब क्या है कि जो ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उसमें पुट करने में उसको सेटिस्फाई कर दे। मान लीजिए ये है x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट क्या क्या होंगे। अब इसमें क्या पुट करूं कि मैं ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं 5x की जगह रूट 5 पुट कर दूं, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 5 कितना आया, 0। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल नहीं आई है, आई है ना लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, 5 रूट 5 इसका क्या है, इस इक्वेशन का रूट। रूट का मतलब क्या होता है, जो उस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको रूट भी बोल सकते हैं। आइदर वो बोल दे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोल दे फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपने एक ही काम करना है, क्या काम करना है कि आपने वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है आज के लेक्चर में हमारे पास। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूं आपको। अब देखिए,
एक आप पढ़ते थे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पढ़ते थे ना? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है देखा जाए तो ये होती है ना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यही होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? अब इसके रूट क्या क्या होंगे हमें डायरेक्टली देख के बताना है कि रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा। अगर ये सारे के सारे ए बी सी आपके रियल हैं, फिलहाल हम रियल की बात कर रहे हैं, सारे के सारे एबीसी क्या है? रियल्स नंबर। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट कैसे निकालते थे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट में सारा का सारा जो मुद्दा है वो किस पे डिपेंड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर आ गया। सारा का सारा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, की बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट होंगे, लेस देन 0 है तो कैसे रूट होंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0 है तो कैसे रूट होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज भी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे? ये तो 0 हो गया, तो रूट्स क्या होंगे? रियल, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो कोई टर्म नहीं आ रही है ना, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म ही नहीं है, मींस इमेजिनरी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमेजिनरी तो कब आते हैं? जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है, यानी कि रियल एंड इक्वल। क्यों? दोनों ही रूट क्या आएंगे? माइनस बी बाय 2a आएंगे। क्या आएंगे? दोनों ही रूट माइनस बी बाय 2a आएंगे। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ जाए लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब क्या आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आते ही रूट्स क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी। रूट्स क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी, और हमेशा किस में होंगे? एंड कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब अगर एक रूट 2 प्लस 3 आई बटा है तो दूसरा रूट क्या होगा फ्रेंड्स? 2 माइनस 3 आई बटा होगा। अगर एक रूट 2 प्लस 3 आई बटा है तो दूसरा रूट क्या निकल के आएगा? 2 माइनस 3 आई बटा। ये होता है कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट मतलब कि उसका कॉन्जुगेट भी उसके साथ होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो अगर आप एक रूट निकाल सकते हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं उसका दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस 3 आई बटा। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कोई भी इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक रूट दिया हुआ 2 प्लस 3 आई बटा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट है 2 प्लस 3 आई बटा, तो आपको उसका दूसरा रूट निकाल के बताना है। तो दूसरा रूट बिना सोचे समझे आप क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 3 आई बटा। क्यों? हमें पता चला यहां से रूट्स क्या है? इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में अकर करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। आई चीजें समझ में? अब थर्ड कंसेप्ट आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सबसे पहला लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यानी कि इसका हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना स्क्वायर रूट। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो क्या नंबर आ जाएंगे? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि यहां पे मान लीजिए कोई ना कोई 4 आ गया, 4 का रूट 2, तो यहां पे मान लीजिए 1 आया, 1 प्लस 2 करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, एक बार कुछ और रूट आएगा, एक बार कुछ और आएगा। अब ये तो था परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? कि रूट्स हमारे क्या होंगे? इररेशनल होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे? इररेशनल। क्यों? जो स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये रूट स्क्वायर रूट 5 क्या बना? इररेशनल बना। कैसा बना ये? इररेशनल। रूट्स आर इररेशनल एंड अकर इन, ये भी वही चीज आ गई, अकर इन पेयर। अकर इन पेयर का मतलब क्या है? कि अगर कॉन्जुगेट पेयर जिसको बोल देते हैं, रियल नंबर में जो कॉन्जुगेट पेयर होता है, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 5 होगा। अगर सिंपली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, आप वहां से देखते ही बता सकते हैं कि अगर एक रूट उसका 2 प्लस 5 है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5।
ठीक है, आया समझ अच्छे से? ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है आपका, तभी पॉसिबल है ये चीजें जब आपके ए बी सी क्या होंगे, रैशनल होंगे। जब आपके ए बी सी क्या होंगे, रैशनल होंगे, यानी कि ए बी सी क्या होने चाहिए आपके, रैशनल। रैशनल होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कहां से बिलोंग करेंगे, रियल में से तो आएंगे ही आएंगे, है ना। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, रियल नंबर, ठीक है। अब एबीसी अगर आपके रैशनल हैं, ये पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में एबीसी अगर रैशनल है तभी रूट्स किसमें होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। अगर ये इररेशनल है, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, √3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे तो क्या कैसा नंबर है, एक ऐसा नंबर इररेशनल, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते अगर इसके रूट इररेशनल आएंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। यानी कि अगर इसका रूट एक 2 प्लस √5 आया तो हम नहीं बोल सकते कि इसका दूसरा रूट 2 माइनस √5 आएगा। वो हम कब बोल सकते हैं, जब हमारे ए बी सी कैसे होंगे, रैशनल होंगे। आई चीजें समझ में? ये था हमारा बेसिक्स। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, करें क्वेश्चन, चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड। क्या क्या है हमारे पास, 2-3 मेथड से बोला है उसने क्वेश्चन करने के लिए कि फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए। तो हम हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे फ्रेंड यहाँ पे कि आप किस किस मेथड से आप रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, इसके आपको रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन से करने हैं, फैक्टर तो ऐसे तो बनेंगे नहीं। नॉर्मली अगर रियल नंबर में फैक्टर बनने होते तो कब के बन जाते, कैसे मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस का 20 आए, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, या फिर ऐड करने पे 4 आए। क्या ऐसा नंबर मिल रहा है आपको, ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका हमें तिगड़म लगाना पड़ेगा। क्या तिगड़म लगाएंगे इसके अंदर, देखना, हमें क्या पता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं हमेशा, जो x का साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, हाफ का स्क्वायर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही करते हैं ना। अब 4 का हाफ कितना 2, 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताइए कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या बन गया, x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 16 इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखना अभी करते हैं इसको सोल्व। x माइनस 2 का स्क्वायर, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, क्या ये नहीं लिख सकते 16 को, 16 के आगे अगर मैं साइन माइनस लगा दूं, प्लस 16 को देखना, प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 आई बटा स्क्वायर, और इसके आगे साइन क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि आई बटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 16। तो प्लस 16 को क्या हम ये नहीं लिख सकते, माइनस 16 आई बटा स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत हुई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, x माइनस 2 का स्क्वायर, 16 आई बटा का स्क्वायर मीन्स 4 आई बटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आया कुछ, हाँ अब कुछ लिख रहा है कि क्वेश्चन निकलने वाला है, लग रहा है ना कुछ, क्यों, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी को 0 रखेंगे तो यहां से x क्या आ गया आपके पास, 2 प्लस 4 आई बटा, और यहां से x क्या आया आपके पास, 2 माइनस 4 आई बटा। यानी कि दो रूट निकल के आगे, क्या निकल के आए, 2 प्लस 4 आई बटा, 2 माइनस 4 आई बटा। अब यहां से क्लियर ही हो गया होगा आपको कि कॉम्प्लेक्स रूट किसमें अक्कर होते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में। अगर एक 2 प्लस 4 आई बटा तो दूसरा कितना होगा, 2 माइनस 4 आई बटा होगा ही होगा। आई चीजें समझ में, अच्छे से कर लेंगे, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ अभी फर्स्ट मेथड से करवा रही हूँ, फैक्टराइजेशन से। वो फैक्टराइजेशन आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं, अगर नॉर्मल फैक्टर बन रहे हैं तो नॉर्मल फैक्टर भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 इज इक्वल टू 0, 25/2 है, सॉरी 25/2 दिया हुआ। अब देखना वही फिर सेम चीज, हमें नहीं दिख रहा है इसको कोई भी फैक्टर बनता हुआ, तो यानी कि इस 5 का हाफ का स्क्वायर ऐड, हाफ का स्क्वायर मीन्स 25/4 ऐड, और 25/4 ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो क्या बन गया फ्रेंड्स हमारा x प्लस 5/2 का स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या आएगा,
50 माइनस 25, फिर से क्या आ गया आपका 25/4 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम कंडीशन फिर बन गई हमारे सामने, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन वाली, कि ये 25/4 पॉजिटिव है लेकिन हमें तो नेगेटिव साइन से मतलब है, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते हम 25/4 आई बटा स्क्वायर, आई बटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, x प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 5/2 आई बटा का होल स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत हुई बताइए? नहीं। अब ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0 चल रहा है। अब यहां से इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक रूट तो क्या निकल के आएगा -5/2 प्लस 5/2 आए बटा, और दूसरा रूट क्या निकल के आएगा -5/2 -5/2 आए बटा। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो रूट निकल के आ गए -5/2, इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप 5/2 बाहर निकालना चाहते हैं, इधर आप माइनस निकालें इधर प्लस निकालें, तो 5/2 बाहर आ गया तो 1 प्लस आई बटा अंदर -1 प्लस आई बटा, नीचे वाले से भी 5/2 बाहर निकालेंगे तो -1 माइनस आई बटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर आपने कैसे लिखना है। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आई हूं मैं आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना फ्रेंड्स, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है वो, ये तो आपको इजी इजी लग रहे होंगे लेकिन आगे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे अभी इसमें। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7, इसको बोला है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर मीन्स 16 -4 a कितना है 1, c कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है फिर से 1। ठीक है, अब ये 4 प्लस माइनस 16 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस -12/2। अब -12 है यानी कि ये किसको क्या लिख सकते हैं हम 12i/2। अब 12 है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आएगा ना, तो 2√3i/2, 2 से इसको कट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस √3i/, यानी कि हमारे पास दो रूट निकल के आए। क्या क्या निकल के आए, एक तो 2 प्लस √3i/, दूसरा क्या निकल के आया 2 माइनस √3i/। आई चीजें समझ में अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन और आ रहा है, -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बोला इसने सोल्व करने के लिए, तो x आ गया यहाँ पे, x क्या आएगा माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -4 a कितना है -1 c कितना है -2 और डिवाइडेड बाय 2a। यहां से क्या निकल के आया आपके पास 4 2 जाए 8 और माइनस का यानी कि -7/2। इसको सोल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस √7i/2 आंसर आया। कितना आंसर आया -1 प्लस माइनस √7i/2। बताइए कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कर लेंगे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। देखना फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, आज मैं आपको बेसिक करवाऊंगी इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे कि अगर आपको और एडवांस लेवल में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 9x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर फर्दर जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी 4 डिग्री में दी होगी, 4 डिग्री को फिर 2 डिग्री में कन्वर्ट करो, उनको कैसे सोल्व कर पाए। तो सबसे पहले हमें सेकंड डिग्री की इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए ना। तो यहां से देखिए x क्या आएगा -b प्लस माइनस 100 -4 a c
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। बताइए कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब 100 यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? -10। 100 माइनस 108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, यानी कि ये हो गया -8 और डिवाइडेड बाय 18। -8 को क्या लिख सकते हैं? बताइए। 8 आए बटा डिवाइडेड बाय 18, -10 प्लस माइनस 2√2 आए बटा बाय 18। आई चीजें समझ में? ठीक है। अब 2 सब जगह से कट रहा है हमारा, तो यहाँ पे बचा -5 प्लस माइनस रूट आए बटा बाय 9 आपके पास आ गया। यानी कि ये क्या निकल के आया आपका? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका निकल के आया -5 प्लस माइनस √2 आए बटा बाय 9। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। करें एक और अच्छा सा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे हमारी। -2√3x प्लस 21/8 इज इक्वल टू 0। देखना फ्रेंड्स क्या है, वही सेम कंसेप्ट लगाना, x इज इक्वल टू -b। -b मीन्स 2√3 प्लस माइनस b स्केयर। 2√3 का स्केयर करेंगे, 2 का स्केयर 4, 4 इंटू 3 12, -4 a2 है, c कितना है 21/8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब देखिए 4 2 जा 8, 2 से 2 गया, बचा कितना 21। 12 माइनस 21 कितना आया? 12 माइनस 21 -9 और डिवाइडेड बाय 4। -9 क्या होता है? 3 आए बटा और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारा? 4। डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारा? 4। तो यानी कि ये हमारे क्या आ गए? इस इक्वेशन के रूट निकल के आ गए। क्या क्या रूट निकल के आए? 2√3/4 प्लस माइनस 3 आए बटा बाय 4। बताइए कोई दिक्कत हुई तो आपको? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत हुई होगी। नहीं हुई? कर लेंगे अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें ये सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 72। इसके रूट आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, बस आप इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, हल्का सा। x इंटू एक्स प्लस 2 को इकट्ठा लिख दीजिए, बताऊंगी मैंने क्यों लिखा ये चीजें, और इसको पूरा सॉल्व कीजिए आप एक बार। कर दिया। x इंटू एक्स प्लस 2 आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहां भी यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 72। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर है सारी की सारी, और सबकी डिग्री 1 है, ये क्वाड्रेटिक है, और सबकी मल्टीप्लाई की हुई है, तो आप ऐसे दो दो पेयर बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। x इंटू एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई करी तो एक्स के प्लस 2x आ रहा है ना, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम कुछ और वेरिएबल मान लें, मान लीजिए हमने वेरिएबल मान लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम y वेरिएबल मान लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? y, और ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 72। ये सोल्व होके क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 72। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई है? यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर वहां से 2 रूट और निकल जाएंगे हमारे पास। समझ रहे हैं हमने क्यों किया ये सारी चीजें? हमें 4 डिग्री की इक्वेशन को 2nd डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किया है ये सब काम। आया चीजें समझ में? अच्छे से करें अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए y स्क्वायर प्लस y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब 72 फैक्टर क्या क्या बनेंगे? यहां से डायरेक्टली बन रहे हैं 9y 8y इज इक्वल टू, ठीक है, अब y कॉमन आ रहा है y प्लस 9, यहां से 8 कॉमन आ रहा है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 8 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या क्या निकल के आई? एक तो निकल के आई 8 और एक क्या निकल के आई? -9। क्या निकल के आई? -9। यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। एक तो क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। दूसरी क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -9। आई चीजें समझ में? तो एक बार फर्स्ट को सॉल्व कर दीजिए, वहां से 2 रूट निकल आएंगे। एक बार सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, वहां से फिर 2 रूट निकल आएंगे। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए, तो क्या क्या फैक्टर होते हैं? प्लस 4x माइनस 2x, यही होते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4। इसमें से -2 कॉमन आ रहा है x प्लस 4।
तो यहां से क्या हुआ, x माइनस 2x+4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और कितना आया, -4 निकल के आया। x इज इक्वल टू 2 और -4 बन गए हमारे पास। दो रूट तो निकल के आ गए, बाकी के दो रूट देखना, यहां से निकालते हैं। x² + 2x+9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो हमें कई फैक्टर नजर नहीं आ रहे बनते हुए, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखना वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना हम। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, -b + -b² -4ac और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब यहां से सॉल्व किया आपने, कितना आया, -b, 36 - 4 35 आ गया आपके पास। 36 - 4 कितना आया आपके पास, 35। 36 - 4 35 या 32, 32 कितना आ गया यहां से, 32 और नीचे क्या चल रहा है, 2। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, है ना। सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कीजिए, 32i/2। अब इसमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो अब ये वाला हटा दूं मैं, क्वेश्चन कोई काम का नहीं है हमारा, ठीक है। देखना अब इसमें से देखिए फ्रेंड, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4√2i डिवाइडेड बाई 2। अब 2 नीचे से हटाएंगे, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, यहां से ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बना, -1 + -2√i/, यानी कि दो रूट यहां से निकल के आगे, क्या क्या निकल के आए, -1 + -2√2i/, दो वहां से आए थे, टोटल कितने रूट निकल के आ गए, 4 रूट्स निकल के आ गए। इक्वेशन भी कितने डिग्री की थी हमारे पास, 4 डिग्री की इक्वेशन थी। आई चीजें समझ में। ऐसे ही हम और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था क्वेश्चन का कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कराया है, फिर मैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये वाला क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर। जैसे ये किया है उसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार क्या है क्वेश्चन। x+1 x+2 x+1 x+2 x+3 x+4 इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। अब सोचेंगे कि इसमें तो स्केयर आ गया था, स्केयर सॉल्व कर लिया था हमने, इसमें क्या करें मैम, इसमें भी आपने वही देखना है कि देखना 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 5। 4 और 1 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 5। यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ बात बन रही है ना, बन रही है ना। तो यहां से क्या करेंगे, देखना x+1 इंटू x+4 x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 120। अब इन दोनों की जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, x² + 5x+4 और इन दोनों की करेंगे तो x² + 5x+6 इज इक्वल टू 120। यानी कि कुछ बन रही है बात, है ना। अब देखिए x² + 5x यहां भी, x² + 5x यहां भी, अगर इसको y पुट कर दें हम, अगर इस x² + 5x को y पुट कर दे तो क्या आएगा हमारे पास, देखना y पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, y + 4 और यहां से क्या हो जाएगा, y + 6 इज इक्वल टू 120। बन के सेकेंड डिग्री में, इसको सोल्व कीजिए, y² + 10y + 24 इज इक्वल टू 120। इसको इधर लेके आएंगे कितना बनेगा, 96। 10y + 90 -96 सॉरी -96 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर देखिए फ्रेंड्स क्या क्या बनेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 96 आए, 16 and 6 बन रहे हैं वेक्टर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो यानी कि y की वैल्यू एक तो निकल के आई 6, एक निकल के आई -60। बस वही काम कर देना है आपने, एक बार आपने y की वैल्यू क्या रख देनी है, 6। 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लाई करे तो कितना आए, 6 और सब ऐड करे तो कितना आए, 5। यही है, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, किस चीज का है, माइनस का 6 आना चाहिए। अब ये तो माइनस का 6 कैसे आ सकता है, देखना आप एक बार जरा, माइनस का 6 तो तभी आ सकता है ना जब एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे, है ना। तो x² - 6x + x - 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x - 6, यहां से 1 कॉमन, x - 6, तो x + 1 x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 6 आपके पास निकल के आया। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आगे करें कि हमने तो ये तो y की एक ही वैल्यू पुट करी थी ना 6, अब दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -16, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +16 इज इक्वल टू 0। तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a -b प्लस माइनस 25 माइनस 64 बाय 2, 25 माइनस 64 -39 आपके पास आया। कहां लिख दूं, वहां लिख दूं? ठीक है, तो क्या है यहां से -5 प्लस माइनस अंडर रूट -39 बाय 2 आपके पास आया। इसको क्या लिख सकते हैं आप फर्दर, माइनस प्लस माइनस √39 आए बटा बाय 2। ये थी आपकी कोई भी 4 डिग्री की इक्वेशन जिसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन रहता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है आज की वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, अच्छी लगी है तो लाइक करना है। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। कुछ भी समझ नहीं आया है तो मुझे फिर भी आपने कमेंट करके बताना है कि मैम ये डाउट है, या फिर आपका कोई और डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।